So, dear students, I am Abhishek Gupta from Civil Department and I am going to teach you the subject Theory of Structure, and the subject code is EBE 5125. It is for BTech Agriculture first year second semester. सो थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स मैंने आपके दो पार्ट में डिवाइड किया इस सिलेबस को, ठीक है। सबसे पहले आज हम समझेंगे कि सिलेबस क्या है, ये लेक्चर नंबर 1 है। इसमें हम समझेंगे कि हमको पढ़ना क्या क्या है, ठीक है, और कैसे पढ़ना है, और क्या क्या इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और क्या सीक्वेंस रहेगा। तो देखो, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर आपका दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला तो आपका है स्टील डिज़ाइन, दूसरा आपका आरसीसी डिज़ाइन, ठीक है। दोनों के डिज़ाइन कॉन्सेप्ट लगभग थोड़े बहुत सेम है, बट दोनों का स्ट्रक्चर जो डिज़ाइन है वो अलग अलग होता है, ठीक है। कि जैसे स्टील डिज़ाइन में क्या होता है, हमारे पास रेडियली मार्केट में सेक्शंस अवेलेबल रहते हैं, उनको ला करके हम असेंबल्स करते हैं। बट आरसीसी में क्या होता है, हम साइट पे जनरली कास्ट करते हैं, ठीक है, कंक्रीट की मदद से और कुछ स्टील बार्स की मदद से, ठीक है। जैसा मन चाहे वैसा शेप दे सकते हैं। बट स्टील में क्या होता है, हमारे पास मार्केट्स में अलग अलग टाइप के अलग अलग शेप के सेक्शंस अवेलेबल होते हैं। तो आज हम बात करेंगे सिर्फ स्टील डिज़ाइन की। तो पहले सिलेबस में देख लेते हैं क्या क्या है और क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए, आपके सिलेबस में स्टील डिज़ाइन में देखा जाए तो पहला जो टॉपिक है आपका क्या है, लोड्स, टाइप्स ऑफ लोड्स एंड यूज़ ऑफ बीआईएस कोड्स। उसके बाद है आपका सेकंड टॉपिक, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो है आपका डिज़ाइन ऑफ कनेक्शंस। और स्टील डिज़ाइन में इसका बहुत ही ज़्यादा वेटेज है, चाहे आप इंटरव्यू के हिसाब से बात करो, चाहे वाइवा के हिसाब से बात करो, चाहे किसी भी कॉन्सेप्ट के हिसाब से बात करो, ठीक है। डिज़ाइन ऑफ कनेक्शंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तीसरा टॉपिक है आपका, तीसरा चैप्टर जो रहेगा टेंशन मेंबर रहेगा। चौथा चैप्टर आपका कंप्रेशन मेंबर, पांचवा चैप्टर फ्लेक्सर मेंबर, छठवां चैप्टर आपका स्टील रूफ ट्रस। तो यहाँ पे आपका सिर्फ को स्टील डिज़ाइन में इतना पार्ट को कवर करना है आपको। फिर अब आते हैं आरसीसी डिज़ाइन में। आरसीसी डिज़ाइन में आपको क्या करना है, सिंगली डबली रेनफोर्स सेक्शन, इसका एनालिसिस एंड डिज़ाइन रहेगा। उसको हम चेक करेंगे सीयर के थ्रू बॉन्ड एंड टॉर्सन्स पे, ठीक है। उसका चेक अप्लाई करके इसका भी डिज़ाइन होता है सीयर बॉन्ड टॉर्सन का। देन उसके बाद अगला टॉपिक रहेगा आपका, जो नया चैप्टर रहेगा वो डिज़ाइन ऑफ फ्लेंस बीम रहेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर रहेगा आपका स्लैब्स, देन उसके बाद कॉलम्स, फाउंडेशन, रिटेनिंग वॉल एंड साइलॉस, ठीक है। तो आपका ये आपका टॉपिक्स है। तो आज हम फिलहाल सिर्फ स्टील डिज़ाइन स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो स्टील डिज़ाइन में सबसे पहले हमको क्या जानना है कि क्या होता है कि स्ट्रक्चर, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि क्या होता है स्ट्रक्चरल डिज़ाइन एंड स्ट्रक्चर क्या होता है। तो अगर देखो डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं, या इजी वे में अगर समझना है स्ट्रक्चर को, तो क्या होता है, स्ट्रक्चर एक तरह का बॉडी है जिसमें बहुत सारे, अगर मैं अभी सिर्फ मैं स्टील डिज़ाइन के हिसाब से बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो स्ट्रक्चर एक ऐसा बॉडी है जो बहुत से मेंबरों से मिलकर के बना होता है, ठीक है, जिसके बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। इसको हम क्या करते हैं, असेंबल करते हैं बाय द हेल्प ऑफ फास्टनर्स, ताकि ये जो भी एक्सटर्नल एप्लीकेशन ऑफ, या फिर जो भी एक्सटर्नल फोर्सेस या लोड्स आपके स्ट्रक्चर पे आ रहा है, उसको ये रसिस्ट कर सके फॉर अगेंस्ट डिफॉर्मेशन, ठीक है। क्या कह रहा है, आपका स्ट्रक्चर क्या होता है, एक तरह का बॉडी होता है जो वेरियस टाइप के एलिमेंट से मिलके बना होता है, जो क्या करता है, एक्सटर्नल फोर्सेस को डिफॉर्मेशन से बचाता है, ठीक है। तो ये आ गया आपका स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो देखो, अब क्या होता है, स्ट्रक्चर स्टील डिज़ाइन में बहुत सारे तरह के स्ट्रक्चरल मेंबर्स होते हैं, जैसे कि आपका टेंशन मेंबर, कंप्रेशन मेंबर, फ्लेक्सरल मेंबर, टॉर्सनल मेंबर एंड फाउंडेशन एलिमेंट्स, ठीक है। अब देखिए, मैं क्या बताया आपको, स्टील डिज़ाइन में क्या होता है, मार्केट पे रेडियली आपके अवेलेबल्स होते हैं, क्या, आपके सेक्शंस, ठीक है। तो इनको क्या करना है, हमको कनेक्शंस, इनको सिर्फ बोल्ट के थ्रू, वेल्ड के थ्रू, रिवेट के थ्रू ज्वाइन करना पड़ता है, ठीक है। तो ये आपको, ये हम पढ़ेंगे कैसे, कब पढ़ेंगे, डिज़ाइन ऑफ कनेक्शंस में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी फ़िलहाल मैं आपको जो कुछ एक लेक्चर्स मैंने इसके पहले टाइप्स ऑफ लोड्स के डाले थे, मैं आपको फ़िलहाल रिवाइज़ करवा देता हूँ। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कनेक्शन डिज़ाइन में, ठीक है। तो देखिए, टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो देखिए, टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर कितने टाइप का होता है, ये हम लोग इसको मटेरियल के आधार पर, शेप, ज्योमेट्री, ठीक है, और आपका फ्रेम, स्ट्रक्चरल फ्रेम वर्क के हिसाब से इसको डिवाइड किया गया है, ठीक है। कहूँ तो अगर आसान शब्दों में कहूँ तो स्ट्रक्चर में भी क्लासीफाइड इन मैनी वेज बेस्ड ऑन साइज, शेप, ज्योमेट्री, सपोर्ट सिस्टम,
मटेरियल यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन एंड मेथड्स एंड इट्स एनालिसिस एंड डिज़ाइन। ठीक है, तो देखो डिपेंडिंग अपॉन, फर्स्ट है आपका क्या है, डिपेंडिंग अपॉन सपोर्टिंग सिस्टम। इसमें भी 3 टाइप के आपके सिस्टम्स होते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर के। पहला तो कहते हैं हम जिसको बोलते हैं लाइन स्ट्रक्चर्स। इसमें क्या होता है, ये 1 डायमेंशनल सपोर्टिंग सिस्टम है। ठीक है, जो सरफेस स्ट्रक्चर्स होता है वो क्या होता है, 2 डायमेंशनल सपोर्टिंग सिस्टम, और जो स्पेस स्ट्रक्चर होता है वो 3 डायमेंशनल सपोर्टिंग सिस्टम होता है। ठीक है, इतना ज़्यादा डिटेल में हम इसको नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इतना ज़्यादा हमको एग्जाम में पूछता भी नहीं और काम भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका डिपेंडिंग अपॉन द शेप एंड ज्योमेट्री। स्ट्रक्चर में भी 3 टाइप्स। फर्स्ट इज सेल स्ट्रक्चर, सेकंड वन इज फ्रेम्ड स्ट्रक्चर और स्केलेटल स्ट्रक्चर्स, थर्ड वन इज सॉलिड स्ट्रक्चर्स। ठीक है, और बेस्ड ऑन मटेरियल्स यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन, तो जैसे कि स्टील का स्ट्रक्चर्स होता है, एल्यूमिनियम का स्ट्रक्चर्स होता है, टिम्बर का स्ट्रक्चर होता है, प्लास्टिक का स्ट्रक्चर्स होता है, मशीनरी का स्ट्रक्चर्स होता है, कंक्रीट का स्ट्रक्चर होता है, कंपोजिट स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क। ठीक है, तो इसमें आता है आपका क्या, वॉल बियरिंग स्ट्रक्चर्स, बीम एंड कॉलम स्ट्रक्चर्स, लॉन्ग स्पान फ्रेमिंग। अब लॉन्ग स्पान फ्रेमिंग में क्या क्या आ जाएगा आपका, प्लेट गर्डर जो कहाँ यूज़ होता है आपका, ब्रिजेस में यूज़ होता है। ठीक है, ट्रसेस कहाँ यूज़ होता है आपका, जनरली ब्रिज में हम यूज़ करते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ट्रस होता है, हर ट्रस बीम होता है बट हर बीम ट्रस नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका रिजिड फ्रेम, देन आर्चेस भी बड़े बड़े ब्रिजेस में आपको देखने को मिल जाएगा। सस्पेंशन सिस्टम, ये भी आपको बड़े बड़े ब्रिजेस में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो जनरली सब आपका सिलेबस का पार्ट नहीं, बट हमको जानना है कि क्या क्या होता है, बेसिक्स अपन जान गए। ठीक है, इसके बाद आते हैं स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्ट्रक्चर क्या होता है, हमारे स्टील स्ट्रक्चर में अलग अलग मेंबर से असेंबल करके बनाया जाता है, जिसमें फ्लेक्सर मेंबर होता है जैसे कि बीम गर्डर, टेंशन मेंबर होता है जैसे कि टाइस, कंप्रेशन मेंबर होता है जैसे कॉलम, स्टेंशन, स्ट्रट्स। ठीक है, उसके बाद होता है टॉर्सनल मेंबर और एलिमेंट ऑफ फाउंडेशन स्ट्रक्चर। तो ये दोनों आपका पार्ट नहीं है फिलहाल, स्टील में हम इसको नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, हम आरसीसी में एक बार फाउंडेशन जरूर देखेंगे कि क्या होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स, सबको के करके देखा जाएगा। अब स्ट्रक्चरल स्टील या फिर स्ट्रक्चरल एलॉय हम कौन सा यूज़ करते हैं जनरली कंस्ट्रक्शन करने के लिए, स्ट्रक्चर डिजाइन करने के लिए। देखो बेसिकली हमारे पास ना 3 टाइप के स्टील्स होते हैं। ठीक है, कास्ट आयरन, रॉट आयरन एंड आपका माइल्ड स्टील। जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है हमारे स्ट्रक्चरल डिजाइन के लिए वो माइल्ड स्टील यूज़ करते हैं। ठीक है, क्यों अभी पता चल जाएगा। ठीक है, कास्ट आयरन, कास्ट आयरन क्या होता है, इसको हाई कार्बन स्टील भी बोला जाता है बिकॉज ऑफ हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन। अब मैं आपको बता दूं कि आप जैसे जैसे कि भी किसी भी स्टील, जब हम स्टील बनाते हैं तो जैसे जैसे हम कार्बन का परसेंटेज बढ़ाते हैं तो क्या होता है, उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ती जाती है। मतलब कहूँ तो कार्बन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ। मैंने जैसे जैसे कार्बन का परसेंटेज बढ़ाया वैसे वैसे इसकी स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है। लेकिन एक घाटा क्या होता है, जैसे जैसे मैं कार्बन का परसेंटेज बढ़ाता हूँ इसकी डक्टिलिटी कम होती जाती है और मटेरियल क्या बन जाता है, ब्रिटल मटेरियल बन जाता है। मतलब कि कभी भी इसमें सडन फेलियर हो सकता है, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ तो बढ़ जाती है, बट जब जब हायर लोडिंग आता है तो एक टाइम आएगा कि कब ये फेल हो जाए हमको पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो बहुत दिक्कत वाली बात है। उसके बाद आता है रॉ टेरन, जो सबसे पुराने ज़माने में स्टूल यूज़ होता था रॉ टेरन। अब हालांकि इसका प्रोड्यूस करना हम लोग कमर्शियल स्केल पे बंद कर दिए। ठीक है, बिकॉज ऑफ लेस, मतलब कि बहुत इसकी स्ट्रेंथ कम होती है, और दूसरा क्या है इसमें डक्टिलिटी बहुत ही ज़्यादा होती है बिकॉज ऑफ लो कार्बन परसेंटेज। ठीक है, लो कार्बन परसेंटेज होने की वजह से इसको लो कार्बन स्टील भी बोला जाता है। और इसमें क्या होता है, लो कार्बन होने की वजह से मटेरियल की स्ट्रेंथ घट जाती है और डक्टिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, थोड़े से लोड में बहुत ज़्यादा डिफॉर्मेशन हो जाता है। सो नेक्स्ट है इसके बाद देखो, अब हमारे को ना सक्सेस नहीं मिला, किस में नहीं मिला, ना कास्ट आयरन में मिला, ना हमारे को रॉ आयरन में मिला हमारे स्ट्रक्चर बनाने के लिए। तो हमने एक ऐसा स्टील डिराइव किया, ऐसा स्टील डिज़ाइन किया जिसका कार्बन परसेंटेज कास्ट आयरन से कम हो और रॉ आयरन से थोड़ा ज़्यादा हो। तो हमको एक बदमाश बच्चा मिला। ठीक है, जिसका नाम है माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील को मैं बदमाश बच्चा बोलता हूँ, क्यों, क्योंकि इसके में डक्टिलिटी की भी प्रॉपर्टी है प्लस स्ट्रेंथ भी अच्छी खासी है। ठीक है, ये तुरंत फेलियर नहीं होता, जैसे कि आपको टिपिकल आपको ग्राफ में दिख रहा होगा, एक कास्ट आयरन का ग्राफ दिख रहा है आपको, एक माइल्ड स्टील का दिखाई दे रहा है और एक आपको रॉक आयरन का दिखाई दे रहा है। और देखिए वाई एक्सिस में मैंने स्ट्रेस को लिया हुआ है और एक्स एक्सिस में स्ट्रेन को लिया हुआ है। स्ट्रेन क्या बताता है कि कितना हमारा इंक्रीज हुआ लेंथ में। ठीक है, और स्ट्रेस क्या बताता है कि उस स्ट्रेन में होने के लिए कितना स्ट्रेस प्रोड्यूस हुआ, किस में, आपके बार्स में। ठीक है, तो हमने टेस्ट किया था स्ट्रेस स्ट्रेन का और माइल्ड स्टील का और कास्ट आयरन का और रॉट आयरन का, तो हमको ये ग्राफ मिला। तो मैं कह सकता हूँ कि जो माइल्ड स्टील है हमारे स्ट्रक्चर के लिए बहुत ही ज़्यादा सूटेबल है, हमको बहुत ज़्यादा सूट करता है और ये जल्दी फेलियर भी नहीं होता और फेल होने से पहले हमको इंडिकेट कर देता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका
स्टील, ठीक है। अब हम सबसे ज़्यादा माइल्ड स्टील यूज़ करते हैं। माइल्ड स्टील में भी ग्रेड्स आता है, Fe250 ग्रेड आता है, Fe500 आता है, Fe410 आता है। तो हम सबसे ज़्यादा Fe250, Fe410 और Fe500 यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ माइल्ड स्टील, ठीक है। तो जिसका मास जो होता है, ये सब जो प्रॉपर्टीज़ हैं हमको न्यूमेरिकल के लिए यूज़ होता है, न्यूमेरिकल में काम आएगा, ठीक है। तो देखो मास कितना होगा, 7.85 kg पर सेंटीमीटर क्यूब, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। यंग्स मॉडुलस होता है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, डेट इज़ E इक्वल टू, जनरली हम लोग 2 × 10⁵ लिखा जाता है, यहाँ पे चलेगा 2.04 × 10⁵ मेगा पास्कल और न्यूटन पर mm²। तीसरा आपका मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, डेट इज़ G। तो G की वैल्यू होगी आपकी 0.785 × 10⁵ मेगा पास्कल। पॉइजन रेशियो की आपको वैल्यू लेके चलनी है 0.3 इन इलास्टिक रेंज, ठीक है। फिलहाल हम सिर्फ वर्किंग स्ट्रेस मेथड यहाँ पे पढ़ेंगे, मतलब अप टू इलास्टिक लिमिट तक। पांचवा आपका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांसन और कॉन्ट्रैक्शन, तो वो कितना लेना है हमको, 12 × 10⁻⁶ पर डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शंस। तो देखो हमारे पास डिफरेंट शेप के सेक्शंस बनाए गए हैं, ठीक है। जैसे कि अब क्या होता है आपके स्ट्रक्चर्स पे, जैसे बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स, टॉर्सन, ये सब ना बहुत सारे तरह के ना इफेक्ट जनरेट होते हैं। इसी कारण हो सकता है कि आपका जो स्ट्रक्चर बना है वो फेल हो जाए। तो इन सबको बचाने के लिए हम लोगों ने एक ऐसा सेक्शन, मतलब कि ऐसा शेप और सेक्शन डिज़ाइन किया, जैसे कि आई सेक्शन, सी सेक्शन, एंगल सेक्शन, टी सेक्शन, चैनल सेक्शन, बार सेक्शन, एक्सेट्रा। ये क्या होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं इनको रसिस्ट करने के लिए, इन लोड्स को, ठीक है। इनसे आराम से बचाया जाता है, बचा देते हैं इन लोग। तो देखो इसमें है हमारे पास रोल्ड स्टील बीम सेक्शन, जिसको हम आई सेक्शन बोलते हैं, चैनल सेक्शन है, एंगल सेक्शन है, टी सेक्शन है, स्टील बार सेक्शन है, स्टील प्लेट सेक्शन है, स्टील सीट्स हैं, स्ट्रिप्स हैं, एंड माइल्ड स्टील फ्लैट्स। तो सबको ये करके देखते हैं। तो देखो जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है ये टी सेक्शन, ठीक है, क्रॉस सेक्शन से आपको टी दिखाई देगा। एंगल सेक्शन आपने सभी देखे ही होंगे, बॉक्स सेक्शन भी आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, आप ये भी देखे होंगे। आई सेक्शन आपको जनरली देखने को मिल जाएगा ब्रिजेस में, ठीक है। ये वाइड फ्लेंज बीम, ये भी आई बीम है, सब आई बीम है। ये वाइड आई बीम है, ये छोटा आई बीम है। देन इसके बाद चैनल सेक्शन, तो ये कुछ इस टाइप के सेक्शंस होते हैं जिसको हम यूज़ करके स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, ठीक है, जैसा हमारा रिक्वायरमेंट रहता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका इसमें टाइप्स ऑफ लोड, तो इसको मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगा, ठीक है। थैंक यू।